औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनील्स हैं। इन सेल ऑर्गेनील्स को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल फ्रैक्शनेशन है, माइक्रोडाइसेक्शन है, माइक्रोमेट्री है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि सेल को आइसोलेट किया, सेल के कंपार्टमेंट्स को आइसोलेट किया जाए, सेल कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया जाए और इसको स्टडी किया जाए। सेल ऑर्गेनील्स, सेल कंपोनेंट्स की फंक्शंस को स्टडी किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन। इन मुख्तलिफ टेक्निक्स में एक है सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन। मैंने जितनी भी नाम दी उनमें से ये एक टेक्निक्स है। सो सेल फ्रैक्शनेशन दैट इज वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट वेरियस सेल कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन देयर साइज एंड डेंसिटी। आप लोगों को मालूम है कि सेल एक अलग दुनिया है। इसी सेल में, एक ही सेल में मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनील्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर एक का अपना स्ट्रक्चर है, अपना फंक्शन है, शेप है, स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। सो सेल फ्रैक्शनेशन दैट इज अ टेक्निक यूज्ड टू isolate, used to separate different cell components based upon their size and density. This is called cell fractionation. फ्रैक्शन इंग्लिश टर्म है और फ्रैक्शन का मतलब क्या है? पीस या फ्रैक्शन यानी टुकड़ा या कंपार्टमेंट या कंपोनेंट, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? इसी टेक्निक में सेल को फ्रैक्शंस में डिवाइड किया जाता है, टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, पीसेस में तकसीम किया जाता है, कंपोनेंट्स में तकसीम किया जाता है और उन कंपोनेंट्स को फिर आगे जाके स्टडी किया जाता है। सो सेल फ्रैक्शनेशन that is one of the modern techniques used to separate various components upon their size and density. This is called cell fractionation. Cell fractionation, it involves two steps. Cell fractionation में दो steps involved हैं। पहला step क्या है? Homogenization. दूसरा step क्या है? Centrifugation. तो homogenization क्या है? What is homogenization? Homogenization, that is the grinding up of a tissue. इसी स्टेप में टिश्यू को, चाहे प्लांट सेल है, चाहे प्लांट टिश्यू है, चाहे एनिमल टिश्यू है, द टिश्यू इज ग्राइंडेड अप in a liquid medium, with a specific pH value, ionic composition and temperature. यानी ये एक ऐसा टेक्निक है, ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है कि इसी प्रोसेस में यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया जाता है, होमोजेनेट फॉर्म किया जाता है, होमोजीनियस मास ऑफ सेल बनाया जाता है। तो ज़ाहिर है सेल तो बहुत छोटा है, टिश्यू लिया जाता है, टिश्यूज लिए जाते हैं, डेड टिश्यू, एक टिश्यू है या ज़्यादा टिश्यूज हैं। द टिश्यू इज ग्राइंडेड अप इन ए लिक्विड मीडियम with specific ionic composition, specific pH value and specific temperature. For example, liquid medium क्या है? Liquid nitrogen इसमें इस्तेमाल किया जाता है with a temperature of -196 degree centigrade. तो simple, the tissue is grinded up, टिश्यू को टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, पीसेस में तकसीम किया जाता है, कंपोनेंट्स में तकसीम किया जाता है. So the tissue is grinded up to get a uniform mixture, to get a homogeneous mass of cells. ठीक, तो ये पहला स्टेप है, इसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं और जो मिक्सचर बन जाता है उसको होमोजेनेट फॉर्मेशन कहते हैं. सेकंड, सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन अभी ये टेक्निकल स्टेप है सेल फ्रैक्शनेशन का. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा? इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट डिफरेंट सेल्स या टू सेपरेट सेल्स या सेल ऑर्गेनील्स या सेल कंपोनेंट्स by applying centrifugal force. Centrifugation क्या है? It is the process used to isolate different cell components based on their size and densities by applying centrifugal force. Centrifugal force क्या है?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताना चाहता। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज मैं सिंपल बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाना चाहता, टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। अ फोर्स दैट कीप एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और इसका अपोजिट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अ फोर्स that keep an object away from the center, उसको centrifugal force कहा जाता है। So the process used to separate different cells या different cell components with the help of centrifuge machine by applying centrifugal force। इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होता है या सिंपली जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है और इसी मशीन में के अंदर चैम्बर पाया जाता है और उसी चैम्बर में टेस्ट ट्यूब रखने के लिए मुख्तलिफ खाने होते हैं। लेट्स सपोज ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, आप देख सकते हैं आजकल तो बहुत आम है, लेबॉरेटरीज में मौजूद है, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, कॉलेजेस लेवल पे भी मौजूद है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो उसका जो रोटर होता है, इंटरनल चैम्बर होता है, उसी चैम्बर में टेस्ट ट्यूब रखने के लिए खाने होते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ये तीसरा टेस्ट ट्यूब है, ये चौथा टेस्ट ट्यूब है, ये पांचवा टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब रखे जाते हैं, उसी टेस्ट ट्यूब में यानी पहले होमोजेनेट मिक्सचर बनाया जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया जाता है और उसी यूनिफॉर्म मिक्सचर को फिर प्रोसेस किया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, कौन सी कुव्वत इन्वॉल्व है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने कहा the force which keep an object away from the center। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसको जी कहते हैं, जी यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या RCF भी कहा जाता है। RCF क्या है? रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, दैट इज अ मशीन में टेस्ट ट्यूब रखे जाते हैं, होमोजेनेट जब यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार किया जाता है, उस यूनिफॉर्म मिक्सचर को फॉर एग्जांपल पहले ग्राइंडिंग अप हो गया, टिश्यू को ग्राइंड किया गया है, होमोजेनेट फॉर्मेशन हो चुकी है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन चुका है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये यूनिफॉर्म मिक्सचर मौजूद है। अभी इसी यूनिफॉर्म मिक्सचर के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, उसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज अ फोर्स that is accelerated force to use for the separation of different components। एक खास स्पीड से इसको रोटेट किया जाता है, स्पिनिंग की जाती है, टेस्ट ट्यूब को स्पिन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन को जब आप ऑन करते हैं तो एक खास स्पीड की मदद से इसमें स्पिनिंग शुरू हो जाती है। तो स्पिनिंग की वजह से ऑटोमेटिकली ये होमोजेनेट पहले बन चुका है। अभी क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन के फिर दो टाइप्स हैं, दो तरीके हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूज मशीन को जब हम इस्तेमाल करेंगे फिर तो दो तरीकों से हो सकता है। एक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? दिस इज द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन विच द सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटीज आर सेपरेटेड या आइसोलेटेड इन डिफरेंट लेयर्स। फर्ज करें ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने होमोजेनेट मिक्सचर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मिक्सचर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मास ऑफ सेल्स रखा हुआ है, टिश्यूज को आपने ग्राइंड किए हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन चुका है। वही यूनिफॉर्म मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है तो स्पिनिंग शुरू हो जाती है, रोटेशन, एक खास स्पीड दी जाती है, ठीक। तो उसी स्पीड की वजह से क्या होगा? चूँकि साइज में फ़र्क है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ले ले, गोल्गी बॉडीज ले ले, लाइसोसोम्स ले ले, क्लोरोप्लास्ट ले ले, प्लास्टिड ले ले फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले ले। तो ये मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनील्स हैं। ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनील हैज़ ए स्पेसिफिक साइज, स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो क्या होगा? साइज में फ़र्क है, डेंसिटीज में फ़र्क है, तो डेंसिटीज और साइज के डिफरेंस की बुनियाद पे क्या होगा? जब आप इसको शेक करेंगे, स्पाइन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन इज ऑन एंड इट इज स्पन, तो स्पाइनिंग की वजह से क्या स्पिनिंग की वजह से क्या होगा? मुख्तलिफ लेयर्स बनेंगे। लेट सपोज
इसका आसान तरीका ये है कि ये लेट सपोज आप एक कंटेनर ले लें, उसी कंटेनर में फ़र्ज़ करें पानी मौजूद है। पानी के अंदर आप छोटे छोटे कंकर डालें, बजरी डालें, ठीक है, सैंड डालें, सोडियम क्लोराइड नमक डालें, चीनी डालें, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, गुड़ या शुगर, आप गुड़ ले लें, शुगर ले लें, ठीक है। तो सॉल्युबल भी है, इनसॉल्युबल भी है, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, लेट सपोज सिंपल शुगर सॉल्युबल है, कंकर सॉल्युबल नहीं है। तो ये एक दूसरे से साइज में, डेंसिटीज में डिफरेंट है। तो अगर आप इसको हिला लें, इसकी स्पिनिंग करें, इसको रोटेट करें एक ख़ास स्पीड की मदद से, और फिर इसके बाद देखें तो आपको मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आएंगे डेंसिटी की बुनियाद पे। डेंसिटी की बुनियाद पे किस तरह लेयर्स? जो डेंस मॉलिक्यूल्स हैं, जो डेंस पार्टिकल्स हैं, वो लोअर लेयर में होंगे। फिर इससे लेस डेंस थोड़ा सा ऊपर होगा वही पार्टिकल। फिर इसके बाद जो सबसे हल्का मॉलिक्यूल है, लेट सपोज जो भी है, वो यहाँ पे होगा, टॉप पे होगा, ठीक। तो डेंसिटी की वजह, डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से मुख्तलिफ लेयर्स बन जाती हैं। द सेम इज द केस ऑफ ए टिश्यू। जब होमोजेनेट मिक्सचर बनाया जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी हो जाती है सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से, तो क्या होगा? मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनील्स या सेल कंपोनेंट्स या सेल कंपार्टमेंट्स, सेल कंपोनेंट्स मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं। सबसे हल्का कंपोनेंट टॉप पे होगा, इससे बारी यहाँ पे होगा, सबसे बारी सेल कंपोनेंट बिल्कुल बॉटम पे होगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है उसी के मुकाबले में। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन फिर वही बात है कि सेल में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी है, छोटे मॉलिक्यूल्स भी है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है। फिर सेल ऑर्गेनील्स हैं, हर एक सेल ऑर्गेनील का खास शेप है, साइज है, ठीक है। तो सेल में मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनील्स मौजूद हैं। साइटोप्लाज्म में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में अभी क्या होगा? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में फिर वही बात है, दैट इज द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन व्हिच द सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटी सेपरेट। लेकिन किस तरह? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेयर्स की जगह हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट को ज़ाहिर करेंगे। सेडिमेंटेशन रेट, दैट इज सेडिमेंटेशन रेट क्या है? द रेट एट विच द मॉलिक्यूल्स सेटल डाउन, द रेट एट विच द मॉलिक्यूल्स प्रेसिपिटेट डाउन। फॉर एग्जांपल किस तरह? ये मल्टीपल सेशन ऑफ प्रोसेस है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मल्टीपल सेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन with increasing centrifugal speed या centrifugal force। यहाँ की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता तेज की जाती है ताकि डेंसिटी की बेस पे इसकी सेटलिंग डाउन हो जाए। किस तरह? फर्ज करें ये वही टेस्ट ट्यूब यहाँ ले लें, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में टिश्यू मौजूद है, टिश्यू सेल्स मौजूद है। वही पहला प्रोसेस है होमोजेनाइजेशन, टिश्यू को ग्राइंड अप करें, ग्राइंडिंग हो जाए, तो ग्राइंडिंग के बाद जो यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया, इसके बाद ये होमोजेनेट फॉर्मेशन है, मिक्सचर बन गया, आप इसको एक खास स्पीड देते हैं। स्पीड क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको जी से जाहिर किया जाता है, कि जी से जाहिर किया जाता है, या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जाहिर किया जाता है। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स ऑन दी आरपीएम, रिवोल्यूशंस पर मिनट, कि कितनी स्पीड से ये टेस्ट ट्यूब हरकत कर रहा है सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो रिलेटिव रिवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम प्लस रेडियस ऑफ द रोटर, ये फर्ज करें सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सेंट्रीफ्यूज मशीन ये आउटर स्किन है, स्किन के अंदर ये जो चेम्बर पाया जाता है, तो रेडियस ऑफ द रोटर, रेडियस ऑफ द रोटर जिसमें टेस्ट ट्यूब को रखे जाते हैं, ठीक है, और साथ रिवोल्यूशंस पर मिनट, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो किस तरह होमोजेनेट फॉर्मेशन आ गया? फर्ज करें आप 800 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दें, 800 ग्रेविटी टाइम्स फोर्स दे दें, इसको ग्रेविटी टाइम्स फोर्स कहते हैं। अगर आप इस
800 ग्रेविटी टाइम्स फोर्स दे दे 10 मिनट के लिए, व्हाट विल हैपन, जो डेंस पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर होंगे। ठीक है, लेट सपोज 800 ग्रेविटी टाइम्स फोर्स फॉर 10 मिनट्स आपने दे दिया, रोटेशन हो गया सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेस्ट ट्यूब की, फिर इसको आप रोके और देखें तो डेंस मॉलिक्यूल पहले सेटल डाउन होंगे। द रेट एट विच द मॉलिक्यूल्स सेटल डाउन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन रेट। इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट, सेंट्रीफ्यूगेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, the rate at which the molecules settle down, this is called centrifugation coefficient या इसको sedimentation rate कहा जाता है। अभी ज़ाहिर मुख्तलिफ डेंसिटीज़ के बेस पे मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनिल्स मौजूद हैं, तो जो नीचे तह में बैठ जाते हैं, जो मॉलिक्यूल है, जो भी सेल कंपोनेंट है, उसी सेल कंपोनेंट को पेलेट कहा जाता है। पेलेट क्या है? The material या the substance which settles down in the bottom of a test tube, इसको पेलेट कहते हैं। जो ऊपर रह जाते हैं the substances या the materials which suspend in the solution, which are suspended here in the test tube solution form में, तो उस पोर्शन को सुपरनेटेंट कहते हैं। सुपरनेटेंट या वही होमोजेनेट कह सकते हैं। तो होमोजेनेट या सुपरनेटेंट जो नीचे मॉलिक्यूल्स तह में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, विच सेटल्स डाउन इन द टेस्ट ट्यूब, पेलेट कहा जाता है। तो सेल में अगर हम देखें तो न्यूक्लियाई और सेल वॉल फ्रेगमेंट्स ये ज़्यादा डेंस हैं, तो ये सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। तो 800 ग्रेविटी टाइम्स फोर्स अगर 10 मिनट के लिए दिया जाए तो न्यूक्लियाई और सेल वॉल फ्रेगमेंट्स नीचे आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, वही टेस्ट ट्यूब से सुपरनेटेंट आप एक और टेस्ट ट्यूब में डालें, ये इसकी बात ख़त्म हो गई पेलेट की। ये जो होमोजेनेट है या सुपरनेटेंट पार्ट है, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लें, टेस्ट ट्यूब में डालें और अभी दोबारा स्पीड ज़्यादा करें क्योंकि मल्टीपल सेशंस है। अभी 20,000 ग्रेविटी टाइम्स फोर्स फॉर 15 मिनट्स अगर आप दे दें और सेंट्रीफ्यूज मशीन ऑन करें, फिर रिवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट शुरू हो जाता है इसी स्पीड से। तो फिर वही और इसको फिर रोकें और आप देखें तो फिर क्या होगा? द डेंस अभी जो सुपरनेटेंट है, जो रिमेनिंग होमोजेनेट है, उसी सुपरनेटेंट में जो डेंस मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आ जाएंगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाती है। सो फिर उसी दोज सब्सटेंसेस which settle down at a specific rate, उसी को पेलेट कहते हैं। और फिर जो सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाते हैं सोल्यूशन में, तो फिर वही सुपरनेटेंट है। अभी ये प्रूव किया गया है कि अगर 20,000 ग्रेविटी टाइम्स फोर्स 15 मिनट्स के लिए दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट ये सेल ऑर्गेनेल्स नीचे आ जाएंगे पेलेट में। फिर वही टेस्ट ट्यूब से दोबारा सुपरनेटेंट ले ले दूसरी टेस्ट ट्यूब में और स्पीड और ज़्यादा कर ले। दिस टाइम द स्पीड इज नाउ 100,000 ग्रेविटी टाइम्स फॉर 60 मिनट्स। टाइम भी ज़्यादा है और रिवोल्यूशंस पर मिनट भी ज़्यादा है। तो फिर वही प्रोसेस होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, जो डेंस इसको जब सेंट्रीफ्यूग कर लेते हैं तो पेलेट आ जाएंगे और सुपरनेटेंट रह जाएगा। इस दफ़ा माइक्रोसोम्स और सेल मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स नीचे आ जाएंगे। फिर वही ले लें, वही प्रोसेस दोबारा कर लें और स्पीड अगर ज़्यादा हो जाए 150,000 ग्रेविटी टाइम्स फोर्स फॉर 3 आवर्स अगर हम दे दें तो राइबोसोम्स पेलेट में आ जाएंगे। तो राइबोसोम इज द लास्ट ऑर्गेनेल व्हिच सेटल डाउन एट हाई स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो राइबोसोम इससे ये कहा जा रहा है कि राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है और लेस डेंस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो ये सबसे आखिर में पेलेट में आ जाता है। इसके बाद
फिर भी सुपरनेटेंट मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्युबल इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स। फिर इन मॉलिक्यूल्स के, ये तो सेल ऑर्गेनील्स की बात हो रही थी, फिर जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उसके लिए एक और टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं या क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेल्स को आइसोलेट करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल फ्रैक्शनेशन दैट इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड डेंसिटीज। इसके दो स्टेप्स हैं, होमोजेनाइजेशन है और सेंट्रीफ्यूगेशन है। होमोजेनाइजेशन में होमोजीनियस मास ऑफ सेल बनाया जाता है, टिश्यूज को ग्राइंड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट टिश्यू ले ले, तो प्लांट टिश्यू में अगर आप देखें all the cells are connected to each other with the help of middle lamella। तो मिडिल लेमेला को ख़त्म करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए पेक्टिनेज एंजाइम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि मिडिल लेमेला इज फाउंड बाय पेक्टिन। पेक्टिन मौजूद है, तो पेक्टिन को ख़त्म करने के लिए पेक्टिनेज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो पहला स्टेप होमोजेनाइजेशन है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेल ऑर्गेनील्स को आइसोलेट किए जाते हैं साइज और डेंसिटी की बुनियाद पे, और इसके लिए जो फोर्स इस्तेमाल की जाती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज द एक्सेलरेटेड स्पीड या द एक्सेलरेटेड फोर्स गिवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसके लिए जो सिंबल है जी या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, कि दो टाइप्स हैं, यानी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यहाँ पे डेंसिटी की बेस पे लेयर्स बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में सेटलिंग डाउन आप मॉलिक्यूल्स को ज़ाहिर कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जब आप स्पिनिंग कर लेते हैं, स्पिनिंग हो जाती है, मॉलिक्यूल्स रोटेट कर लेते हैं, मिक्सर को रोटेट किया जाता है, फिर इसके बाद डेंस मॉलिक्यूल सेटल डाउन फर्स्ट, फिर इससे सबसे हल्का मॉलिक्यूल सेटल डाउन इन द लास्ट, और साथ साथ स्पीड ज़्यादा की जाती है। So this is all about centrifugation. Thank you very much.